एक इंस्टेंट पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v दी हुई है और थीटा इसका इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि जब ये यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है, तब इसका टाइम क्या होगा? टाइम होगा v अपॉन जी साइन थीटा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है दिस वेलोसिटी अपॉन जी साइन थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम हाइट एच दे रखी है, ठीक है। दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो इंटरवल निकालना है जब आपकी हाइट दे रखी है आपको एच साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। पी से जो पी डैश है, इनके बीच में कितना टाइम लग रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में। एच साइन स्क्वायर अल्फा ये गिवन है, ठीक है। उनको टाइम निकालना है टोटल। इंटरवल पूछा है यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। तो दिया क्या हुआ है साइन अल्फा, इसका उल्टा कर दो, उनकी कॉस अल्फा आएगा, ठीक है। कॉस अल्फा में आप मल्टीप्लाई कर दो एच का, डिवाइड कर दो जी का, तो फिक्स ही है। 2 का मल्टीप्लाई करोगे और टोटल अंडर रूट लगा के 2 बाहर लिख देगा, मतलब ये कॉस अल्फा 2h बाई जी डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसका लगा दिया अंडर रूट। देखो इसमें v1 v2 वेलोसिटी ऑफ द एंड पे फोकल कोड है, फोकल कोड के एंड पॉइंट में जो वेलोसिटी v1 इधर v2, ठीक है। उसके बाद है v आपको दे रखी है वेलोसिटी एट अ वर्टेक्स, दैट इज वर्टेक्स, यहाँ पे वेलोसिटी v है। तो आपको तो ये चीज़ याद रखो कि जो v1 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर, मतलब कि जो फोकल कोड है उसके एंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी के स्क्वायर्स का इन्वर्स का एडिशन है, वो वर्टेक्स पे जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर का इन्वर्स के बराबर है। पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड टू हॉरिजॉन्टल बेस, मतलब है यहाँ से फेंका इसको प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्टेक्स को टच करता हुआ यहाँ गिर गया। इधर एंगल दे रखा है ए, इस वाले का बी एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा दिया हुआ है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? जो प्रोजेक्शन है वो दोनों एंगल्स के tan के बराबर होगा, मतलब tan अल्फा इक्वल टू एंगल ए और एंगल बी। क्वेश्चन बढ़िया कि एक पार्टिकल है वो इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है 200 GH से, और 2 वॉल्स की हाइट दे रखी है h हाइट की, और दोनों की जो डिस्टेंस है वो 2h है, ठीक है। ये h और इस साइड h और h डिस्टेंस। अब हमें ये बताना है कि लैटिस रेक्टम का जो पाथ है वो कितना होगा। लैटिस रेक्टम का पाथ भी 2h होगा, क्योंकि 2h गिवन है। जो टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन द वॉल्स, मतलब एक वॉल से दूसरे वॉल पे जाने में जो एक टाइम होगा, व्हाट इज टाइम? तो टाइम होगा 2√h बाई जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ऊपर हाइट नीचे जी, अंडर रूट लगाया 2 से मल्टीप्लाई किया, h बिग वन नीचे स्मॉल वन एच जी। अगर अल्फा एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी आर्क of parabolic path, v1 and v2 velocity as those extremities, अल्फा दिया हुआ है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ठीक है। एक इसकी ये टेंजेंट है पी है क्यू पे, एक टेंजेंट है ये, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या है अल्फा। एंड v डैश, इसकी v मान लो वेलोसिटी v है, p की इसकी v डैश वेलोसिटी है एट द एक्सट्रीमिटीज। यूज द वर्टेक्स, इसका जहाँ पे वर्टेक्स है वहाँ पे इसकी वेलोसिटी u है। तो पाथ ऑफ डिस्क्राइबिंग एन आर्क, जो ये आर्क डिस्क्राइब कर रहा है वो ऐसे होगा। देखो दोनों वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, v डैश साइन हो जाएगा अल्फा वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई जी यू, कुछ तो करना पड़ेगा गू, ठीक है। v डैश साइन अल्फा गू। ये h मीटर हाइट दे रखी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी है, दुश्मन का घर है भाई तुम्हारे, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को गोली चलानी है, अब वो किस वेलोसिटी है उससे कम नहीं होनी चाहिए जिससे कि टारगेट पे लगे बिल्कुल। तो
यहाँ पे जो स्पीड है वो मस्ट बी ग्रेटर दैन दिस, ठीक है, इससे कम तो अलाउ ही नहीं है। साइन लगेगा ये, क्या होगा, जी एच लगाओ सबसे पहले। ग्रेविटी है जो हाइट है वो हाइट मल्टीप्लाई कर दो, जी एच, और ये आई बन गया ना मेरा, आई प्लस मतलब 1 है वैसे तो, ये आई कंसिडर करके याद कर सकते हो, जी एच आई। दुश्मन के घर जाना है तो घील लेके जाना पड़ेगा, जी एच आई हो गया। और उसमें ऐड करेंगे अपन कॉसेक बीटा, साइन का इन्वर्स ऐड कर रहे हैं, यानी कि कॉसेक बीटा, ओके, अंडर रूट जी एच आई प्लस कॉसेक बीटा, ओके। हॉरिजॉन्टल रेंज सेम दे रखी है और मैक्सिमम हाइट दो कर्व्स की दे रखी है h1 h2, तो इनमें रेशियो क्या होगा, मतलब जो रेंज है बराबर क्या होगा, 4 अंडर रूट h1 h2। देखो एक पॉइंट से ग्राउंड पे है x डिस्टेंस पे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल वॉल, बॉल इज थ्रोन जिसका एंगल 45 है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे है, इसको बॉल को फेंका गया और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 दे रखा है। उसके बाद विच जस्ट क्लियर्स द टॉप ऑफ वॉल, मतलब ठीक है वॉल पे चला गया, फिर उसके बाद स्ट्राइक हो गया ग्राउंड पे, डिस्टेंस वाई मतलब रेंज वाई दे रखी है। शो दैट द हाइट ऑफ वॉल कितनी होगी, जो भी डिस्टेंस दे रखी है तुम्हें कि जहाँ से वो फेंक रहा है, एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ऊपर प्रोडक्ट है नीचे एडिशन। देखो फोकस ऑफ ट्रेजेक्टरी लाइज एच मच बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, फोकस यहाँ है, वर्टेक्स यहाँ है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा साइन इनवर्स 1/√3। थोड़ा सा रिमेम्बरेंस रखो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो टिक हो जाए। तो मतलब ये है कि यदि किसी प्रक्षेप पतन ट्रेजेक्टरी पे जो मतलब कि फोकस बिंदु से जाने वाले क्षैतिज तल से उतना ही नीचे है जितना उसका शीर्ष ऊपर है, मतलब कि ठीक है, मतलब सेंटर में है, एक तरफ फोकस हो गया एक तरफ वर्टेक्स हो गया, उस कंडीशन में ये जो प्रक्षेप कोण है अल्फ़ा यहाँ बीच में है कहीं, तो ये साइन इनवर्स 1/√3 बनता है। अल्फ़ा की वैल्यू है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। बढ़िया है कि प्रक्षेप कोण अल्फ़ा को फेंका गया, एक पॉइंट है अल्फ़ा को फेंक दिया, बी ऊंचाई की हाइट को छूता हुआ जाता है, मान लो बी ऊंचाई की हाइट को छूता हुआ जाता है, उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर से डिस्टेंस ए दे रखी है आपको, ये गिवन है, ठीक है। तो इसकी जो महत्तम हाइट है वो क्या होगी पूछा है, तो ये आती है 1/4 आ रही है इसमें, ओके। और ऊपर क्या है ए tan अल्फ़ा, नीचे क्या है ए tan अल्फ़ा में से बी घटा दो, ऊपर कर दो स्क्वायर, ए स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे हो गया ए tan अल्फ़ा माइनस बी। एक कण है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल पे फेंका जाता है और एक पॉइंट से ज़्यादा है, जो पॉइंट x1 y1 है, तो मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि ये होता ही है tan अल्फ़ा बराबर y कोऑर्डिनेट ऊपर आता है, x कोऑर्डिनेट नीचे, वट एवर द रेंज मल्टीप्लाई बाई इट एंड डिवाइड बाय रेंज माइनस x1 वट एवर इज x1, ठीक है। तो नीचे ऊपर तो सिर्फ y r, नीचे क्या है x r x ज़ेरोक्स वाई आर ज़ेरोक्स, ठीक है। ऊपर वाई कोऑर्डिनेट नीचे एक्स कोऑर्डिनेट, आर ऊपर आर माइनस x1, क्योंकि अगर वो x2 से भी पास करें एक और पॉइंट से तब क्या होगा tan अल्फ़ा बराबर कुछ नहीं करना है, नीचे x1 x2 करना, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर, फिर उनका डिफरेंस लेना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का x2 माइनस x1, पहले प्रोडक्ट करना फिर उनका डिफरेंस लेना, ठीक है। और फिर दोनों का स्क्वायर करना है एक बार, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ पे डिफरेंस लेना, यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस लेना, जहाँ पे x2 लिखा है वहाँ पे y1 और जहाँ पे x1 लिखा है वहाँ y2। देखो कि एक पॉइंट एक बिंदु से ऐसे अल्फ़ा बीटा पे फेंका जाता है और उनकी क्षेत्र और रेंज दे रखी है r, उनका
जो टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 दे रखा है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा? जब दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर्स का डिफरेंस लेंगे तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होगा, और जब उनका एडिशन लेंगे तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगा। मतलब एंगल वेरीज एज ए स्क्वायर्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट विथ साइन आएगा, साइन ये वर्टिकल कंपोनेंट। ये देख लो कि एक तोप है, एक प्लेटफॉर्म से चला रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म वी वेग से आगे पीछे जा रही है वो, तो हमें रेंज मिल रहा है आर एंड एस रेंज मिल रही है, तो उस तोप का एलिवेशन पॉइंट क्या होगा उस गन का? तो बेसिकली एलिवेशन एंगल क्या होगा कि सबसे पहले जो रेंजेस हैं उनका डिफरेंस लो, उसका स्क्वायर लो, ठीक है, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करो उन दोनों रेंजों को जोड़ के आर प्लस एस, उसको मल्टीप्लाई करना है 4v स्क्वायर से। थोड़ा सा ध्यान रखो कि हाँ इस टाइप का कुछ आ रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर बैलेंस हो रहा है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि h ऊंचाई से आप फेंकते हो किसी कण का जो पक्ष फेंकने पे मतलब वो प्रोजेक्शन पॉइंट से a दूरी पे है, तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी? भाई जितनी डिस्टेंस है उसमें से हाइट माइनस कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो g से और अंडर रूट लगा दो, ठीक है। जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है r माइनस एच होगा ना, बेसिकली a माइनस एच डिवाइड मल्टीप्लाई बाई जी अंडर रूट एच। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ है कि 36 तल से h ऊंचाई वाले बिंदु को जब u वेग से फेंक रहे हो आप, ठीक है, उसके बाद समकोण पे चलते हुए 36 तल से टकराता है, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है u/g साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये तो बताया हुआ है, लेकिन हाइट क्या होती है उस टाइम पे? 90 डिग्री वाले केस में हाइट होती है u²/2g। हाइट और वैसे भी ये कंपोनेंट तो आता ही है, ठीक है, पर इसमें ये उल्टा हो जाता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा नीचे आ जाता है। मानो देखिए जहाँ तक ऊपर आना चाहिए था लेकिन आ नीचे रहा है, और इधर आ जाता है cos 2 अल्फ़ा। ये समस्या हो गई इसमें, cos 2 अल्फ़ा अपन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नॉर्मल हाइट आपकी यही होती है ना, u²/2g साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर नीचे आ गया, cos 2 अल्फ़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। जब 90 डिग्री का खेल होता है तब